ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا अम्मा बाद मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि हर इंसान के पीछे दो ताकतें, दो कुव्वतें हर इंसान के पीछे लगी हुई। एक ताकत और एक कुव्वत फरिश्ते की है जो उसे खैर की तरफ, भलाई की तरफ धकेलता जाता है। फरिश्ते की कुव्वत उसे खैर की तरफ धकेलती है, भलाई की तरफ धकेलती है। अगर किसी के दिल में किसी भलाई के करने का इरादा आए, किसी भलाई के करने का ख्याल आए, किसी भले काम में वो जाना चाहे तो अल्लाह का शुक्र करे कि अल्लाह ने उसके पीछे फरिश्ता लगाया। वो फरिश्ता उसे ढकेल रहा है, खैर की तरफ ढकेल रहा है, भलाई की तरफ ढकेल रहा है। ढकेलते 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 उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। आप सुल्तान शाह आए हैं, आप नहीं आए हैं, आपको फरिश्ता ढकेलता 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 यहां तक ले आया। अल्लाह ने उस एक फरिश्ता लगाया जो आपको ढकेलते 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 पता नहीं रास्ते में कहां गाड़ी मुड़ने वाली थी, कहां गाड़ी टर्न लेने वाली थी। अरे एक काम याद आ गया, अरे फोन आ गया, एक इतना फोन आ गया, इतने बड़े आदमी को ढकेल लेगा। इतना छोटा सा फोन इतने बड़े आदमी का रूप बदल रहा है। हमारे एक दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, और इश्तिहाद के कामों में जो इंतजामी काम होते हैं उसमें उनका बड़ा दखल रहता है। उन्होंने किस्सा कि बंबई में एक बड़ा इज्तिमा होने वाला था। उस इज्तिमा की तैयारी के लिए महीनों से काम करते हैं लोग। तो वो जगह थी समंदर के किनारे,
बड़ी खराब जगह थी, गड्ढे खड्डे, क्या खड्डे और पानी समुद्र का बड़ा पाया जाता था, उस जगह को तैयार करना तो महीनों एक बड़ा मजमा उसकी तैयारी में लगा। पूरे बम्बई में सब जगह ऐलान कर दिया कि जहां कोई इमारत टूटे तो उसका मलबा डेब्रिस वो लाकर यहां डालो। तो वहां जगह की जरूरत होती है, कहां डाले, शहर में डेब्रिस कहां डाले, मलबा। तो ऐसी जगह मिल जाए तो उनके लिए बड़ी गनीमत होती है कि हमारा जो मैसूर रोड में इज्तिमा हुआ, केंगेरी के आगे वो जमीन भी ऐसी थी जैसे नहर होती है, वहां मट्टी डालने की जरूरत थी। और इधर मेट्रो की खुदाई में मैजेस्टिक के पास मिट्टी निकल रही थी। तो हमारे लोगों ने से कहा कि क्या आप मिट्टी लाकर वहां डालोगे? उन्होंने कहा हमको तो जगह ही चाहिए। तो उन्होंने लाकर वहां मिट्टी डाली, कई हजार ट्रक, कई हजार पानियां नवे थी, कई हजार ट्रक, एक ट्रक डाले थे, बांडली डाले जैसे रिश्ता। वो जमीन ऐसी है जो जमीन थी वैसे रोड की कि कई हजार ट्रक खाकर भी उसका लेवल पूरा नहीं हुआ। तो बम्बई में वहां चारों तरफ से जहां इमारतें टूटती तो डेब्रिस डाला के वहां डालते। अब उसे लेवल करना, जहां खड्डे हैं वहां डालना, उसका लेवल बराबर करना। तो सारे नौजवान वहां पर उस खिदमत में लग गए। एक 4 नौजवान वो उस रास्ते से जा रहे थे, उनकी मंजिल कहीं आगे थी, इस रास्ते से गुजर उनकी निगाह इधर पड़ी कि ये लोग समंदर के किनारे क्या कर रहे हैं। कोई तफरीह करने वाले नहीं मालूम होते और मिट्टी उठा रहे हैं, कुदाल, बाल्टी, पौड़े और लेवल कर रहे हैं। मिट्टी उठा करना लेवल नहीं हम ढाल रहे हैं। तो चारों नौजवान हैरान होकर देखने लगे, ये देखने में मजदूर नहीं लगते, कपड़े भी अच्छे सुबह हैं और टोपी है, दाढ़ी है, तस्बीह है, देखने में मजदूर नहीं लगते। वो काम कर रहे हैं मजदूरी का, मजदूरी में सारा काम करता है। चलो देखिए क्या किस्सा है ये। चुना चलो उन्होंने गाड़ी फेरी, गाड़ी का रुख कि चलो देखिए क्या हो रहा है। किसने रुख फेरा? शुरू से कहां से कह रहे हैं भूल गए। किसने रुख फेरा? फरिश्ते ने फेरा कि चलो देखें यहां क्या हो रहा है। वहां नजदीक आए, पूछा लोगों से क्या हो रहा है। उन्होंने कहा यहाँ इज्तिमा होने वाला है। कभी जिंदगी में उन्होंने इज्तिमा का नाम नहीं सुना था। वो क्या होता है? वो इज्तिमा क्या होता है? लोग जमा होते हैं, यहाँ नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, दीन की बातें सुनते हैं, फिर उस पर अमल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। ये होता है इज्तिमा।
साफ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ बैठना है, नमाज पढ़ना है, आपको यही सोना है। अच्छा, रात में सोएंगे भी यही वो इसी जमीन पे, तो उसके लिए हम जितना हो सकता है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। इतने में मगरिब के अज़ान में भी नमाज पढ़ी, और आमतौर पर मगरिब के बाद इज्तिमात की जगह पर दुआ होती है। अब वो दुआ में शरीक हुए तो दुआ अजीबोगरीब ऐसी दुआ कि दिलों को हिला दे, दिमागों को हिला दे। तो दिल हिल गए, दिमाग हिल गए। उन्होंने पूछा कि ये काम जो आपने आज किया ये रोजाना करते हो? उनका हाँ रोजाना करते। जब तक इज्तिमा ना आ जाए उसकी तैयारी में रोजाना हम ये सारे काम करते हैं। तो वो नौजवान पूछने लगे कि क्या हम भी आ सकते हैं तुम्हारे काम में, हम भी शरीक हो सकते हैं? तो बड़े बड़े सेठों के लड़के बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जिन्होंने पीने के पानी का गिलास भी जाके न उठाया हो, वो कहने लगे क्या ये काम हम भी इसमें शरीक हो सकते हैं? उन्होंने कहा आ जाओ, खैर का मैदान खुला हुआ है, खैर का मैदान खुला हुआ है, खैर की राहें अल्लाह ने खोली हैं, तुम भी आ जाओ। तो दूसरे दिन से वो वहां आने लगे। असल में वो जा रहे थे एक क्लब की तरफ, वहां उनकी शाम गुजरती थी, शराबें पीना, मस्तियां करना, उस क्लब में उनकी शाम गुजरती थी। वो शाम इधर गुजर गई। अगले दिन से उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हमारा जो टेबल रिजर्व होता है वो नहीं होगा। तो वो यहाँ आने लगे, इज्तिमा हुआ। इज्तिमा में उन्होंने चिल्ले का नाम लिखा दिया। इज्तिमा में उन्होंने चिल्ला का नाम लिखा। फिर चिल्ला लगा के आए। जब चिल्ला लगा के आए तो ये जो इंजीनियर साहब हैं, जिनकी मातहती में ये वहां तैयारी में काम करते थे, वो इंजीनियर साहब काम करते थे, उनसे आके मिले। तो मिलके उनको पूछा, आपने मुझे पहचाना? आपने हमको पहचाना? मैंने नहीं पहचाना। वो नौजवान कहने लगे, हम वही लड़के हैं जो इज्तिमा से पहले यहाँ जमीन में सफाई और मिट्टी डालने का काम करते थे आपके साथ। अरे आपके साथ तो करते थे। कहने लगे, मैं हैरान रह गया। शक्लें बदली हुई, सूरतें बदली हुई, लिबास बदले हुए, चेहरे बदले हुए, गोरे चट्टे तो पहले से थे ही, अब यह सब करके फरिश्ते लगने लगे। फरिश्ते तो भाइयों, रुख कौन बदलता है? अल्लाह बदलता है। फरिश्ते को लगाता है कि गाड़ी फेर, अरे इनकी गाड़ी फेर। जिसके साथ अल्लाह को खैर का इरादा, भलाई का इरादा होता है, जिसको अल्लाह पसंद करता है, उसे दीन की समझ देता है।
जिसके साथ खैर का भलाई का इरादा होता है और जिसको अल्लाह पसंद करता है उसे क्या देता है? अरे बोलो ना जी, क्या देता है? उसे अल्लाह दीन की समझ देता है। अकल, अकल, खाली अकल वो तो सबको दी है अल्लाह ने। अकल किसे नहीं है? कौन जी बोलो जरा खड़को, अकल नहीं मजे को एक भी खड़ता है तो हर इंसान को दावा है कि जो मैं समझता हूं वो दूसरे नहीं समझते। हर एक को दावा है कि मेरी अकल अकल है, मेरी अकल अकल है, जो मैं समझता हूं वो दूसरे नहीं समझते। वो अकल वो तो सबको दी है अल्लाह ने। बेवकूफ भी कहता है कि मैं बड़ा अक्लमंद। अमेरिका में तकिया कलाम है, बस लोगों यहाँ तकिया कलाम होता है, तकिया कलाम बोलते रहते लोग बार बार। तो अमेरिका में तकिया कलाम है आई नो, आई नो, आई नो। क्या? आई नो मतलब मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं। हर आदमी कहता है आई नो, आई नो, आई नो। अकल तो सबको दी है, लेकिन वो अकल अकल है जिसकी समझ में दीन आई है। वो अकल अकल है जिसकी समझ में दीन आई है। और वो अकल किस काम की? जिसमें दीन ना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह दो उमर मक्के में 2 उमर थे। एक अबू जहल बन गया, वरना 2 उमर थे। और ये दोनों उमर अपनी बहादुरी में, शुजाअत में, दिलेरी में मशहूर थे। मुसलमान बड़ी कसम कुर्सी के हाल में थे। काबे में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। काबे में नमाज पढ़ते तो इनको कुफार पीटते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम काबे में नमाज पढ़ते हो, तो कुफार पीटते। और मुसलमानों को हिम्मत नहीं थी कि काबे में नमाज पढ़े। हुजूर ने दुआ मांगी, हे अल्लाह इस्लाम को और मुसलमानों को उमर बिन खत्ताब और उमर बिन हिशाम, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो, जो तुझे पसंद हो, ये दो, उमर बिन खत्ताब, उमर बिन हिशाम, दो इनमें से जो तुझे पसंद है उसे इस्लाम अता कर और उसके जरिए मुसलमानों को कुव्वत अता कर। तेरे इनका बदो वो इनमें से जो तुझे पसंद हो उसके जरिए कुव्वत अता कर। तो वो दुआ किसकी हाथ में कबूल हुई जी? वो दुआ हज़रत उमर बिन खत्ताब के हाथ में कबूल हुई और उमर बिन हिशाम अबू जहल बन गया। उमर बिन हिशाम क्या बना? वो भी उमर बिन खत्ताब के दर्जे का आदमी था, अकल समझ में, लेकिन दीन समझ में ना आया। और वो उमर बिन हिशाम क्या बना? क्या बना? अबू जहल बन गया। जाहिल का बाप, जाहिल का भी बाप। तो मेरे भाई अल्लाह पाक किसी का रुख दीन की तरफ घेरे
दीन के काम का इरादा आए, दीन के काम के लिए वक्त लगे, दीन के काम के लिए गश्ते करे, तो रोजाना घर घर जाए। एक साहब जरा बुखारी बोलो पति न जरा हमारे भी उस समय आपको बोले कहते हैं जी फकीरा भी उठते नहीं, उससे पहले इन्हों आ जाती लगी है। रोज के मंगने वाले भी फकीरा ही नहीं, उन्होंने भी आते नहीं, उससे पहले ये तबलीग वाले आ जाते। सलाम अलैकुम हज़रत, सलाम अलैकुम हज़रत, खैर हज़रत। अभी फकीरा भी आई नहीं। बेशक हम फकीर हैं, अल्लाह के दर के भिखारी हैं, अल्लाह के रास्ते के फकीर हैं। तो अल्लाह किसी को तौफीक दे घर घर जाना, घर घर जाना, लोगों की नागवारियां सुन सुनकर उनको दीन की बात करना, उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना। अच्छा नाम लिखाया रे, एक बार नाम लिखा को फंसा सो छोड़ते मेरे बा पीछा। एक बार नाम लिखा को फंसा इनके हाथ में, पीछा छोड़ते नहीं रहे। अब देखे तो काफी ले लगा जाती। तुम्हें वो टेम्पो इरादा करे थे नहीं, ये कोई बात नहीं हजरत, अब जमात तैयार है, अब चलो हजरत। तो ये कौन भेज रहा है उनको? ये उनको कौन भेज रहा है? बोलो भाई। अच्छा एक मजे का किस्सा सुनाता हूँ, और मैं बार बार सुनाता हूँ, मुझे भी बड़ा मजा आता है। हैदराबाद में एक फौज के बड़े ऑफिसर थे, कर्नल अमीरुद्दीन साहब, ब्रिटिश फौज में बड़े ऑफिसर। मस्जिद की जमात जो मशवरा कर रही थी, तो मशवरे में किसी ने कहा कि हम आज तक उनके घर नहीं गए। बाबा ने मोहल्ले में रहते हैं, बड़े आदमी हैं, हम घर घर तो मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन अब तक हम उनके घर नहीं गए। देखो ये रोजाना का मशवरा, खैर की बुनियादें कैसे खैर की बुनियादें बनता है। ये रोजाना का मशवरा पानी का चश्मा है, जहां से पानी का चश्मा उभरता है, या इस रोजाना के मशवरे से खैर की राहें उभरती हैं, खैर की राहें खुलती हैं। तुम्हारे साथी अगर कोई राय दें रोजाना के मशवरे में, तो उनकी राय सुनो, क्यों कि इसी से खैर की राहें खुलेंगी। तो किसी ने मशवरे में ये कहा कि अब तक हम उनके पास नहीं गए, उनसे नहीं मुलाकात हुई। अच्छा भाई जमात बनाओ, जाएंगे इंशाल्लाह। अब वो जमात बनी, कौन जाए? कोई ऐसे भी जाए जो उनके जान पहचान के हो, ताकि वो बात सुने। अब जमात बनी, उनके घर पर राइफल लेके गार्ड खड़ा होता था। जमात ने उनसे कहा कि हम साहब से मिलना चाहते हैं। वो सेंट्री को बड़ा रहम आया, अच्छे लोग हैं, जुब्बे टोपियां गाड़ियां, अच्छे लोग, शरीफ लोग हैं। तो उसे रहम आया, उसने कहा अच्छा मैं साहब से पूछता हूँ, कोई इजाजत देंगे तो मैं मुलाकात कराता हूँ। तो अंदर गया, उस
उसने जाकर कर्नल साहब से कहा कि साहब कुछ मौलवियां आपसे मिल रहे हैं। ये तो तबलीग वाले सब मौलवियां ना देखे तो सब कैसा दिखती, इमाम साहब की, मौलवी साहब की। और उसने जाकर कहा कि साहब कुछ मौलवियां आपसे मिल रहे हैं। तो कर्नल साहब ने सोचा कि मेरे से कहीं को मिल रहे हैं, और फौरन ख्याल आया। क्या ख्याल आता है? क्यों आया मौलविया? बोलो जी, मस्जिद का चंदा, मदरसे का चंदा, यतीम खाने का चंदा, कुछ लोग कुछ मांगने आए हैं। और यत्ते बल्ला क्या है, पता नहीं कितना बड़ा डिमांड डालेंगे। कैसा भी कर को इनसे बचना। तो उन्होंने सेक्रेटरी से कहा जाके कहो कि साहब घर में नहीं है, साहब घर में नहीं है। नहीं है बोले तो क्या करते हैं? चेकिंग करती नहीं है बोले तो क्या करते बोलो? अच्छा भाई ठीक है, इंशाल्लाह आइंदा आएंगे, आइंदा फिर कभी आएंगे। तो उसने जो कहा, उसने आके कहा कि साहब बोल रहे साहब घर में नहीं है। वो गार्ड आकर बोलिया कि साहब बोल रहे साहब घर में नहीं है। कर्नल साहब ने भी अंदर घर में सुन लिया कि मेरा सेक्रेटरी क्या बोल रहा है। उनको बड़ी शर्म आई। शरीफ आदमी को उसका राज खुल जाए तो शर्म आती है। फौरन बाहर आए और वो सेक्रेटरी को डांटने लगे, ऐसा बोले क्या रहते तुझे मैं? वो बेचारा क्या करता, हाँ सब बोले बोले तो नौकरी गई। वो दिन तबलीग में लग गए, वो दिन तबलीग में लग गए। फिर चलते रहे। अल्लाह ने उनको आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि पहली जमात जो यूरोप में काम करती हुई इंग्लैंड गई, उस जमात के अमीर कर्नल साहब, पहली जमात इंग्लैंड जाने वाली, यूरोप के रास्ते काम करते हुए उसके अमीर कर्नल नमीरुद्दीन। तो भाइयों, कर्नल साहब लगना चाहते थे कि बचना चाहते थे? बोलो जी, कर्नल साहब लगना चाहते थे या बचना चाहते थे? एक कर्नल साहब का किस्सा नहीं है, हमारा सबका यही किस्सा है। एक उनका किस्सा नहीं है, हमारा सबका यही किस्सा है कि जब जमातें हमारे पास आई, दावत देने के लिए आई, तश्कील करने के लिए आई, तो हम बचना चाहते थे या लगना चाहते थे? इंसाफ से बोलो। उस वक्त लगना चाहते थे, बचना चाहते थे? बोलो चाहिए क्यों शर्मा रही? कर्ज कम नवे है, हम सब बचना चाहते थे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, उसका लुत्फ करम, उसकी मेहरबानियां कि वो हमें लगाना चाहता, वो हमें लगाना चाहता था, वरना हम तो बचना चाहते थे। कर्नल साहब की तरह हम तो बचना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें लगाया, वो हमें लगाना चाहता था। वही इस कर्म पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं इस पर कह रहा था कि देखो मशवरे से कैसे खैरें वजूद में आती है, मशवरे से कैसे खैरें वजूद में आती है। मशवरे के माने हैं अपनी कुव्वत
फिक्र, अल्लाह ने इंसान को कुव्वत फिक्र दी है और वो अपनी कुव्वत फिक्र से हर चीज को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। यहां तक पहुंचा और आगे पहुंचना चाहता है। बेंगलुरु में कितने मंजिल के टावर बनी, 100 मंजिल के बनी, मैं 120 मंजिल का टावर बना, अब भी 20 बढ़ती बना। आदमी की कुव्वत फिक्र है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, वो जहां तक वो पहुंचे हैं उससे आगे बढ़ना चाहता है। हमें वो क्या देखो, अल्लाह माफ करे, उन्होंने बोले 5 मिनट ले तो 7 मिनट करे, 5 मिनट ले तो 7 मिनट चाह भी नहीं बनती नहीं। तुम्हारा मशवरा क्या नहीं होता है? 5 मिनट करते हैं तो 7 मिनट मशवरा करते हैं, 5 मिनट में 7 मिनट में क्या बन जाती है? अरे इडली नहीं बनती नहीं, 5-7 मिनट में इडली नहीं बनती। यो मशवरा खैरों को वजूद में लाता है, उसके जरिए खैरें वजूद में आती है। वो खैरों का चश्मा है, जैसे चश्मे से पानी उबलता है, मशवरे से खैर की राहें खुलती। अब जैसे मैंने बताया नहीं, एक आदमी ने मशवरा दिया, कहना सब क्या जाना, अब तक हमें उनके पास नहीं गए। उस मशवरे पर फिर अमल हुआ, फिर वो 2.5 घंटे जमात बना के उनके घर गए और फिर अल्लाह ने उनको लगाया। मेरे भाइयों, इस शहर में बड़ी इस्तेदादें हैं, बड़ी सलाहियतें हैं, इस शहर में बड़ी सलाहियतें हैं, बड़ी इस्तेदादें अल्लाह ने इस शहर में रखी हैं। मेरे मुल्कों के सफरों में, जहां जहां मुल्कों में मेरे सफर हुए, इन मुल्कों के सफरों में मुझे बेंगलुरु के नौजवान मिले कि जिन्होंने तालीम बेंगलुरु में हासिल की और बेंगलुरु में तालीम हासिल करने के जमाने में वो तबलीग में लगे। बेंगलुरु में अल्लाह ने उन्हें तबलीग में लगाया और आज अपने मुल्कों में जिम्मेदार हैं। एक साहब ने अपना किस्सा मुझे खुद सुनाया, कहने लगे कि 9/11 क्या 9/11 मालूम तुम ना, वो 2 जहाज़ जाको मारे कहते, एक बिल्डिंग गिरी कहते, पूरे अपने उस पे के मर गए कहते, मालूम हो? अरे ख्याति भी मालूम की नहीं की, उसे 9/11 बोलते कि जो 2 बिल्डिंग गिरे। तो एक साहब कहने लगे कि मेरा उस बिल्डिंग में एक अपॉइंटमेंट था, मैं लगा तो तबलीग में बेंगलुरु में। वो इधर के रहने वाले थे, राजमंद्री विशाखापट्टनम की तरफ के। वहाँ बहुत कम काम है, वहाँ दीनदारी ही नहीं है। तो वो तब यहाँ बेंगलुरु में आए पढ़ने, तो उनको तबलीग वाले नौजवान लड़के जो कॉलेज में पढ़ने वाले थे, अल्लाह का शुक्र है हमारे नौजवान लड़के कॉलेजों में पढ़ने वाले, जो नया आता है उसे मोहब्बत से अपनाते हैं। गैर लोग रैगिंग करते, रैगिंग करना, उसे जलील करना, उसे, और मुसलमान बच्चे हमारे तो नया आता है उसे इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, उसकी कोई जरूरत होती है वो पूरी करते हैं। पढ़ने के काम में ये सीनियर हैं, उसकी मदद करते हैं, जो करने के काम है हमारे बच्चे करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो उन बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया, जो मेरे सीनियर्स थे, और मैं उनकी वजह से
बड़ा आसानी हुई मुझे। फिर वो इतवार का दिन आया तो उन्होंने बोले यहाँ सिटी मार्केट है, वहाँ एक मस्जिद है, वहाँ इज्तिमा होता है, हम भी जा रहे हैं, तो चलो तुम भी जाके आएंगे, आज तो फ्री है हम। मैं सोचा कि इन बेचारों ने इतना मेरे साथ सुलूक किया तो एक बात इनकी मैं रखूं। और फिर यह है कि वो सिटी में है और कुमारपेट मस्जिद सिटी मार्केट के पास है, तो चलो इस तरह सिटी भी देखेंगे। तो मैं कोई तबलीग के लिए नहीं आया, सिटी देखने आया। फिर मैं इज्तिमा में आया। इज्तिमा में बयान तो अच्छा हुआ, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया ये क्या बयान कर रहे। पहली मर्तबा सुनने वाले को कुछ समझ में नहीं आता कि ये आसमान की बोल रहे, जमीन की बोल रहे, क्या बोल रहे थे। तो मेरी भी समझ में पहली बार कुछ नहीं आया, लेकिन बयान के बाद खाना जो खिलाया उन्होंने वो बड़ा मजेदार था। इसके बाद जो खाना खाया वो बड़ा मजेदार। तबलीग वालों का खाना बहुत मजेदार होता है। अब देखो यहाँ से गए तो कहीं से जम को लेती, अरे बस रे बा अल्हम्दुलिल्लाह कहते भैया रब्बा तो लेती ऐसा लेती, शीना शीना खाली, डलियां डलियां खाली है। तो खाने में बड़ा मजा आया। अगली अच्छा वहां बेवर्सी का हॉस्पिटल का खाना, ना मिर्ची ना मसाला ना मजा, हॉस्पिटल में कहते रहता है बीमारा का खाना। तो 7 दिन बीमारा का खा को इतवार को ख्याल आया आज वहां जाको कहिए, इज्तिमा में जाको कहिए। तो इस तरह मैं 2 इज्तिमा में आया, फिर मैं 3 दिन की जमात में निकला, फिर मैं चिल्ले में निकला, फिर मैं अमेरिका आ गया, यहाँ मैंने अपना कारोबार शुरू किया। और उस दिन में मेरा अपॉइंटमेंट था वहाँ उस बिल्डिंग में, और बड़ा काम था, बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं जल्दी निकल गया ताकि मैं वक्त से पहले पहुंचकर कुछ प्रिपेयर भी कर लूं। 9 बजे वो मीटिंग थी हमारी, और मैं वक्त से पहले निकल गया। लेकिन खुदा की शान, उन्होंने बताया हम उसी इलाके से गुजर रहे थे, ब्रुकलिन का इलाका न्यूयॉर्क में मशहूर है। यहाँ आके गाड़ी जैम हुई, ऐसी जैम हुई ट्रैफिक जाम। उधर से फोन पे फोन आ रहे हैं, अरे कहाँ हो भाई तुम? मेरी सारी टीम पहुंच गई। अरे कहाँ हो भाई तुम? मैं यहाँ हूँ, ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। गाड़ी छोड़कर उधर को चल को जाएगी तो वो भी नहीं कर सकते, कहाँ छोड़ती? बम्पर से बम्पर गाड़ी लगी है। यहां तक कि फोन पर फोन, अरे 10 मिनट है, अरे 5 मिनट है, किसी तरह जल्दी आ जाओ। फिर एक धमाका हुआ, बड़ा जबरदस्त धमाका, और वो दोनों बिल्डिंगें एक्सप्लोड हो गई। फिर वो फोन बंद हो गया, दोनों बिल्डिंगें गई। बाद में पता चला कि वो जितने हमारी मीटिंग में थे वो सब के सब खत्म हो गए, वो सब के सब उस हादसे में खत्म हो गए। मैं सोचने लगा कि मैं बचा के मुझे अल्लाह ने बचाया, मैं बचा के मुझे अल्लाह ने बचाया। ट्रैफिक जाम, गाड़ी का ना हल्ला, और इधर मैं पैर बनता था
कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरा जा रहा है और खामखा जा रहा है, लेकिन अल्लाह ने इस जरिए से मुझे वहां पहुंचकर मरने से बचाया, मरने से बचाया। तो मेरे भाइयों में इस पर कह रहा था कि अल्लाह की मेहरबानियां, अल्लाह की मेहरबानियां हर शख्स पर हैं, हर शख्स पर हैं, हर शख्स पर हैं। अगर किसी को अल्लाह की मेहरबानियां याद नहीं आती, वो उसकी मेहरबानियों को भूलता है, वो अल्लाह माफ फरमाए, बड़ी जलील हरकत। अल्लाह की मेहरबानियों को याद करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये रोजाना का मशवरा, ये चश्मा है, खैर के चश्मे फूटने की जगह है, जहां से खैर के चश्मे फूटते हैं। और फिर जब 2.5 घंटे के लिए आप घर घर जाओगे, तो ये खैर के चश्मे जो मशवरे से फूटेंगे वो घर घर पहुंचेंगे, घर घर पहुंचेंगे। ये 2.5 घंटे क्या है? ये 2.5 घंटे हैं हर घर को मस्जिद से कनेक्ट करना, हर घर को मस्जिद से कनेक्ट करना। जैसे इलेक्ट्रिक के वायर कनेक्ट हुए हैं तो करंट हर घर में पहुंच गया। कब पहुंचता है? जब वायरों का कनेक्शन हो जाता है तो हर घर में करंट पहुंच गया। पानी के पाइप का कनेक्शन हो गया, हर घर में पानी पहुंच गया। और जब तक पानी और करंट घर में नहीं पहुंचता, आदमी घर बदलता नहीं। एक साहब से मैं पूछा, क्या भाई तुम्हारा घर तैयार हो गया तो क्यों नहीं जाते वहां? कि जी घर नहीं बदले। नहीं हजरत, वो जरा करंट आना और क्या ना, जरा पानी का कनेक्शन भी, करंट का कनेक्शन आना तो बदल देता। तो भाइयों, जैसे हर घर में करंट का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, वैसे ही हर घर का अल्लाह के घर से कनेक्शन। हदीस में आता है कि हर के खैरें जो आती हैं आसमान से मस्जिद पर उतरती हैं और मस्जिद से हर घर तक ईमान वाले के पहुंचती हैं। खैर मस्जिद पर उतरती है और फिर वहां से ईमान वालों के घरों तक पहुंचती है। लेकिन उस खैर को घरों में लेने के लिए कनेक्शन होना की नहीं आदत है। क्यों क्या होना भाई? वो कनेक्शन है कि घर का कनेक्शन मस्जिद से हो जाए। वो कनेक्शन, वायरों का कनेक्शन का काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन, उसका काम है वायरों को कनेक्ट करना। और तुम्हारा 2.5 घंटा ये भी इलेक्ट्रीशियन, हमारा काम है उस घर को अल्लाह के घर से कनेक्ट, ताकि अल्लाह के घर पर उतरने वाले खैरें हर घर तक पहुंच जाए। तो ये बड़े बड़े काम हैं, मामूली इसलिए लगते हैं कि हम इसकी खैरों की तरफ तवज्जो नहीं करते। वरना भाइयों, जिसको अल्लाह लगा दे वो खुश नसीब है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के जमाने में निजामुद्दीन से तलबा की जमातें जाती, जुमेरात के दिन शाम को तलबा की जमात जाती, जुमा किसी मस्जिद में जाकर पढ़ के शहर में, वहां से वापस से आते मदरसे में, आके ऐसी कारूगरी सुनाते कि वहां गए ऐसा काम हुआ, वहां गए ऐसा काम हुआ। एक साहब थे दिल्ली के रईस आदमी, वो कार में आ रहे थे
तो ये बच्चों को देख रहे थे, एक अमली के झाड़ पर चढ़े, एक आम के झाड़ पर चढ़े, अमली तोड़ रहा है, एक तो गुलर पाती वहां उसके झाड़ पर चढ़ को गुलर तोड़ रहा है। उन्हें कारगुजारी सुनने के बाद बोले कहते हजरत जी ये जत्ते कारगुजारी सुना रही ना ये सब गलत। निजामुद्दीन खत्म होते ही जंगल शुरू होता है। उस जमाने में जंगल था, पूरा बड़ा जंगल था। तो जंगल में जाकर अमली के झाड़ा पर चढ़ती, कूलर के झाड़ा पर चढ़ को कूलर को बेर के सच्चा वो तोड़ को खाती। आग को बोलती हमें गट ऐसा करे, आज सुने नहीं हमें गट ऐसा करे, हमें तारीफ नहीं करे, हमें क्या 3 दिन ऐसा गए ऐसा जाको कारगुजारी चलाती। तेरे को मौलाना सबको बोले थे इनके बात में आओ न को एक भी करता नहीं इन्हें जाको अमली के झाड़ पर चढ़ता है, एक गुलर के झाड़ पर चढ़ता है, एक बेर के झाड़ पर चढ़ता है, फिर को वापस आ जाए। तो मौलाना यूसुफ साहब ने एक आह भरी, फरमाया हाजी जी इनका आज खेल है, एक वक्त आएगा अल्लाह इसे हकीकत में बदल देगा। आज इनका खेल है, ये बच्चे खेल रहे हैं, एक वक्त आएगा कि अल्लाह इनके खेल को हकीकत में बदल देगा। तो भाइयों हम भी नकल कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, बोलो जी, नकल। ऐसा बोल को दिए कि हकीकत तो है नहीं अंदर, मगर कैसा बोल को दिए कि वैसा उसकी सूरत हम बनाते हैं, सीरत अल्लाह बनाए। हम नकल करते हैं, अल्लाह उसे असल में बदल देगा। देखो एक किस्सा सुना था। मूसा अलैहिस्सलाम का जब जादूगरों से मुकाबला हुआ, फिरौन के जादूगरों से जब मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ, तो फिरौन ने पूरे मुल्क के जादूगर जमा किए कि आओ मूसा से मुकाबला करो, ये बड़ा जादूगर है, इसकी लाठी सांप बनती है। तो जादूगरों ने पूछा कि अगर हम इनको हरा दें, मूसा को अगर हम हरा दें हमें क्या मिलेगा? तो फिरौन ने कहा कि तुम मेरे मुकर्रब बनोगे, तुम मेरे मुकर्रब, मेरे दरबारी। चलो मैदान में आए मुकाबले को, बड़ा मैदान, और कौम जो वहां है देखने के लिए कि आज मूसा का मुकाबला है फिरौन के जादूगरों से। और फिरौन ने पूरे मुल्क के जादूगर बुलाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम से उन जादूगरों ने पूछा कि पहले करतब आप दिखाओगे या पहले करतब हम दिखाएं? पहले अपना करतब तुम दिखाओगे या हम दिखाएंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम करतब दिखाओ, पहले तुम अपना करतब दिखाओ। तो वो जो कुछ लाए थे वो सब मैदान भर गया उससे, ऐसे सांप उन सब से मैदान भर गया। तो थोड़ी देर के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी जरा खशखश आया कि इनका मुकाबला, यत्या का मुकाबला मैं अकेला कर रहा हूं। फिर याद कि नहीं, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे मैं अकेला नहीं हूं, अल्लाह मेरे दाई के साथ, अल्लाह की मदद है। दाई अकेला नहीं है, इसके साथ अल्लाह की मदद है, अल्लाह मेरे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने
अपना असा फेंका। जब वो असा फेंका तो उनके असा ने वो सारे जादूगरों के वो जो हथकंडे थे वो सब निगल लिए, उस असे ने सब निगल लिया। जब अल्लाह ने इनको फतह की सारे जादूगरों के मुकाबले में, तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ये दो लोग वहीं मैदान मुकाबला में दोनों अल्लाह के शुक्र में सजदे में गिर गए। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम ने सजदे शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने पूरे मुल्क के जादूगरों के मुकाबले में इतनी आसानी से हमें बता दे दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम दोनों ने सजदे शुक्र अदा किया। जब जादूगरों ने देखा कि जिन्होंने हम सबको शिकस्त दी वो किसी की आगे, किसी जात के आगे सजदा कर रहे हैं, तो सारे जादूगर इनकी इत्तिबा में सजदे में गिर गए। मूसा अलैहिस्सलाम सजदा किया तो जादूगर भी सजदे में गिर गए। जब इन्होंने सजदा किया इन जादूगरों ने, तो अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान से भर दिया। जब वो जादूगर सजदे में गिरे तो उनके दिल ईमान से भर गए, और जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो सबके सब औलिया, सबके सब क्या थे? औलिया, कामिलीन, आरिफीन, औलिया कामिलीन आरिफीन बन गए। तो भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम की नकल पर जब अल्लाह जादूगरों को औलिया कामिलीन आरिफीन बनाता है, तो हुजूर की नकल पर क्या बनाएगा? अरे हुजूर की नकल करने वालों को क्या बनाएगा? मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करने वाले, नकल में सजदा करने वालों को जब अल्लाह औलिया आरिफीन कामिलीन बनाता है, तो हुजूर की नकल करने वालों को अल्लाह यही छोड़ देगा। ये सारे काम जो तबलीग और दावत के नाम से अमल हैं, ये अमल ये हुजूर की इत्तिबा में, हुजूर की नकल में, हुजूर की इत्तिबा में है। हुजूर की इत्तिबा और नकल में करने वालों को, जब मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करने वालों को अल्लाह ईमान से नवाजता है, औलिया बनाता है, आरिफीन बनाता है, कामिलीन बनाता है, तो हुजूर की नकल करने वालों को अल्लाह नहीं नवाजेगा? सब नियत करो, इंशाअल्लाह हम इन आमाल का एहतमाम करेंगे। और 3 दिन की जमातों के बारे में माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात मनी साहब ने कही कि ये हमारी कमाई है। हर काम करने वाले को देखना चाहिए कि मेरे इस महीने की कमाई क्या है। जितना नए नए लोगों को मैं 3 दिन लेकर गया, वो मेरी इस महीने की कमाई है। यही चिल्ला लगाएंगे, यही 3 चिल्ले लगाएंगे, ये हर आदमी देखे कि मेरी इस महीने की क्या कमाई है। जैसे हर आदमी दुनिया के मामले में देखता है इस महीने में मैं क्या कमाया, हर काम करने वाला देखे इस महीने में मैं क्या कमाया। जितने आदमियों को 3 दिन के लिए मैं लेके चला, वो मेरी कमाई है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बेशक ताज्जुब हुआ कि हमारे नौजवानों ने, मैंने कहा कि इस शहर में बड़ी इस्तेदाद है भाइयों, बड़ी इस्तेदाद है इस शहर में। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे नौजवान आए और आके कहने लगे, कोविड के बाद जब जरा सहूलत हुई और आने जाने की फ्लाइटें खुली, तो हमारे नौजवान आके कहने लगे कि हम हिंदुस्तान के हर कैपिटल के लिए जमात बनाना चाहते हैं,
ताकि वहां जाके काम शुरू हो जाए। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया था, मस्जिदों का काम भी शुरू हो गया, लेकिन अभी वो डरे हुए हैं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के हर कैपिटल के लिए जमात बनाए, वहां जाकर काम शुरू करा के आए। मैंने उनसे पूछा भाई आप हिंदुस्तान के हर कैपिटल के लिए जमात तो बना लोगे, लेकिन वहां तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला कौन है? वहां तो सारे तबलीग वाले डरे हुए हैं, वहां तो सारे तबलीग वाले डरे हुए हैं। एक मरकज उनका मरकज बंद हुआ, उनकी तो तबलीग बंद हो गई, तो डरे हुए हैं। तो वो नौजवान बोले कि हमारे साथ काम करने वाले जो वर्क एट होम कर रहे हैं, क्या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो हर जगह हैं, और हमने उनसे कांटेक्ट किए हैं और उन्होंने हमसे कहा है जमात लो, हम तुम्हारा साथ देंगे, यहाँ काम शुरू करेंगे, यहाँ के तबलीग वाले डरे हुए। हमने कहा जरूर, जब तुम्हारा कोई रहबर वहां है, साथ देने वाला है, तो जरूर जाओ। चुनांचे हमारी जमातें बेंगलोर की हिंदुस्तान के हर कैपिटल पे गई, वहां जाके वक्त लगाया, और वहां जो इनके साथी जो इनके साथ काम करने वाले वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वो उन्होंने उनका साथ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जगह काम शुरू हो गया, मेहनत शुरू हो गई। लोग हिम्मतें आ गई लोगों को, इन्होंने कारगुजारियां सुनाई, हमारा कैसे हो रहा है, हिम्मत आ गई। तो कितनी बड़ी बात है, एक साथ पूरे हिंदुस्तान में वो जमातें लेके गए। हमारे नौजवान सॉफ्टवेयर वाले इंजीनियर्स पूरे मुल्क में जमातें लेके गए और काम किया। और वहां जो लोग बैठ गए थे, हिम्मतें हार चुके थे, मायूस हो गए थे, अल्लाह ने उनको फिर से खड़ा किया, और उसका जरिया ये नौजवान इंजीनियर। तो इस शहर में बड़ी इस्तेदाद है, इसलिए हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ तबखात पर भी मेहनत करो, आपके अल्लाह का शुक्र है, बहुत सी जगहों पर इतवार के दिन हफ्तावारी इज्तिमाई तालीम पढ़ने वाली लड़कियों की रियायत से, उनकी सहूलत से रखी गई है, ताकि पढ़ने वाली लड़कियां इज्तिमाई तालीम में आ सके, दूसरे दिनों पर नहीं आ सकती, इतवार को उनके लिए तालीम रखी गई है। हमारे हल्कों में जहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, वो लोग भी देखो कि जहाँ पीजीज हॉस्टल्स, वहाँ इतवार की इज्तिमाई तालीम औरतों लड़कियों की शुरू करो, ताकि वहाँ लड़कियाँ कॉलेज की पढ़ने वाली और मुलाजिमत करने वाली लड़कियाँ वो आकर फायदा उठा सकें। तो भाइयों, खैर की बड़ी शक्लें हैं और खैर की बड़ी राहें हैं, और इस शहर में अल्लाह ने इसकी बड़ी इस्तेदाद रखी है। मेहनत करेंगे तो भाइयों अल्लाह ताला इन मेहनत करने वालों को जरिया बनाकर उन्हें लगाएगा, उन्हें आगे बढ़ाएगा, और ये मेहनत करने वाले